नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों, आज जो मैं लाया हूँ वीडियो, वो इससे रिलेटेड लाया हूँ कि मर्चेंट नेवी के फ़ायदे और नुकसान क्या है। हालांकि पहले भी काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं मेरी इससे रिलेटेड, बट वो पीछे चली गई हैं। काफ़ी लोगों ने उस पर रिएक्शन भी किया था, तो वापस से मैं उस टॉपिक पे लगाया हूँ। तो बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान की। तो फ़ायदा और नुकसान हर चीज़ में है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें फ़ायदा और नुकसान ना हो। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, क्योंकि कहीं भी आप देखोगे तो सबसे पहले तो फ़ायदा ही ढूंढोगे ना भाई। तो क्या क्या एडवांटेज है दोस्तों? सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसमें ये है कि जब आप शिप पे जाते हैं, ठीक है, आपने शिपिंग ज्वाइन किया, तो घर से जाने तक का जो भी शिप का ख़र्चा है वो सारा कंपनी पे करती है। आपको कंपनी पे करती है, खर्चा तो पे करती है, उसके साथ साथ आपको फ़्लाइट टिकट, शिप पे जो आप रहते हो, एकोमोडेशन चार्जेस, और जो फूड का होता है, फूड जो आप खाना खाते हो, वो सारा जो भी है एक्सपेंसेस, वो सारा जो बॉन्ड होता है वो कंपनी द्वारा दिया जाता है। वो सारा कंपनी पे करती है। उसके बाद जब आप शिप पे चले जाते हो, फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, जिम्नेशियम जाते हो, ये सारा भी कंपनी पे करती है। हाँ, अब शिप पे आप गए और बाहर में कहीं घूमने जाते हो, वो कंपनी पे नहीं करती, वो खुद आपको अपने पॉकेट से आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। तो देखो ये कितना बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है, आपका टैक्स फ्री पैसा होता है अगर आप एनआरई कंप्लीट करते हो। एनआरई का मतलब ये होता है कि आपको 183 डेज़ जो होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया कंप्लीट करने होते हैं। मतलब 183 डेज़ की सेलिंग साल में कम से कम 365 डेज़ होते हैं, तो 183 डेज़ की सेलिंग करनी पड़ती है। तो जो आपको सैलरी मिलेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि आप इंडिया में अगर आप मोर देन 10 लाख कमाते हो तो आपको सीधा स्ट्रेट अवे 30% टैक्स है, जो कि आपका 3 लाख है। यहाँ पर टैक्स फ्री है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो है वेजेस के मामले में। तीसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि जो आप मेडिकल कराते हो शिप की ज्वाइनिंग से पहले, तो वो भी खर्चा जो है कंपनी पे करती है। चौथा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपकी हाई सैलरीज़ होती है। किसी भी प्रोफेशन में आपको इतनी हाई मिलती है मैं ये नहीं कहूँगा, बट यहाँ पे आपकी ईमानदारी की सैलरी, बात आती है यहाँ पे ऑनेस्टी की, कि एक भी रुपया आपका इधर उधर नहीं है, सारा अकाउंटेड होता है। तो ये देखो ये कितना बड़ा इसका जो है एडवांटेजेस है। और सबसे बड़ा एडवांटेज भाई, जिसके पीछे पब्लिक पागल हो रखी है, वो एडवांटेज क्या है आप खुद बताओ। सारी कंट्रीज़ घूमने को मिलता है आपको, कंट्रीज़ घूमते रहते हो अलग अलग। आज यहाँ तो 2 दिन बाद भाई, आज आप चाइना में हैं, 2 दिन बाद हांगकांग में, फिर आप इंडोनेशिया में जा रहे हो, और फिर इंडोनेशिया के अलावा फिर कभी आप जा रहे हो सिंगापुर, फिर अमेरिका जा रहे हो। इस तरीके से कंट्रीज़ घूमने का मौका आपको काफ़ी मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक एडवांटेज है जो कि हर जॉब में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप फ्री में कंट्रीज़ घूमते हो। लोगों का सपना होता है कि भाई मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, यहाँ आप फ्री में ही घूम रहे होते हो। तो ये देखो ये कितना बड़ा एडवांटेज है। फिर और एडवांटेजेस की बात करें तो एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि जो आपका सैलरीज़, जो आपकी सैलरी होती है वो आपकी प्रॉपर सेव होती है। क्योंकि आप कहीं पे मान लो यूएस में जॉब कर रहे हो या सिंगापुर में जॉब कर रहे हो, तो रूम रेंट पे लेके रहना होगा। उसके बाद आपके खर्चे बहुत होंगे। तो यहाँ तो भाई आप 5-6 महीना पानी में हो तो ज़्यादा, बस महीना 2 महीना में कभी गए, थोड़ा बहुत जो खर्चा हुआ, बट वैसे और कोई खर्चा नहीं है। तो देखो ये कितना ज़्यादा एडवांटेजेस है। ईमानदारी है आपकी, हर चीज़ है, ये इस प्रोफेशन में फ़ायदे हैं। तो ये तो फ़ायदा हो गया, और मैं सोच रहा हूँ कोई रह तो नहीं गया कोई बहुत बड़ा एडवांटेज। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर लिया। अगर कुछ रह गया हो तो आप बता देना। अगर आजकल तो सबको मालूम होता है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस, जो कि आप सुनना पसंद नहीं करोगे, मगर आपको सुनना पड़ेगा ये प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस, आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है। आपको घर से 1000 माइल्स अवे रहना पड़ेगा, माइल्स अवे, टन ऑफ माइल्स अवे रहना पड़ेगा। आपको भी नहीं पता कितनी आप दूर हो। कोई भी पैसा उसकी भरपाई नहीं कर सकता है दूर रहने की। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। नंबर 2,
इस जॉब की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी इन द सेंस, जैसे सपोज डैट आप मेडिकली अनफिट हो गए तो आपकी जॉब गई, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो भी आपकी जॉब पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। आप मेडिकली बता दिया आपको, आपने टाइमली शिप पे ज्वाइन नहीं किया, शिप छूट गया तो आपको फिर अनदर वेट करना पड़ेगा। नंबर 3, तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये एक प्राइवेट प्रोफेशन है। अगर आप 5 मंथ्स करते हो तो 5 मंथ की सैलरी मिलेगी, 4 मंथ करते हो तो 4 मंथ की सैलरी मिलेगी, 6 मंथ सेल करते हो तो 6 मंथ की सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको पूरे ही आपने कितने भी मंथ किए और आपको पूरे ईयर की सैलरी मिले, नहीं, जितना आप काम करोगे उतनी ही आपको सैलरी मिलेगी। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि शोर में जब हम जॉब करते हैं तो रेगुलर करते रहते हैं तो पैसा हमारे पास रेगुलर आता रहता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप जितना काम करोगे आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी। होपफुली ये वीडियोस आपको समझ में आ रही होगी जो कि मैं बता रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद प्राइवेट प्रोफेशन है, मैं आपको बता चुका हूँ। घर से दूर रहते हो, ये आपको बता चुका हूँ। सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप बीच समुंदर में हैं, आप ऐसी जगह हैं ना आपके पास लैंड है। मेडिकल फैसिलिटी सेकंड ऑफिसर मेडिकल इंचार्ज होता है, हालांकि शिप पे सब कुछ होता है, मेडिकल वगैरह मतलब हॉस्पिटल वगैरह होता है, बट हमारे पास प्रोफेशनली डॉक्टर्स नहीं होते हैं जो शोर में होते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि भाई शरीर है तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ का, और अगर आप मान लो मिड ओशियन में कुछ हो गया, कोई बड़ी इमरजेंसी होगी तो हमको शिप डाइवर्ट करके ले जाना पड़ता है दूसरे पोर्ट में, उसमें भी टाइम लगेगा, मिनिमम 1 डे 2 डे 10 डेज़ भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आप किस पोजीशन में हो। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे अभी आप ज़मीन पे है तो भाई कभी भी उठाए और चल लिए गाड़ी, कुछ हो गई इमरजेंसी तो डॉक्टर के पास, पर यहाँ पर ये नहीं है। ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। घर से दूर रहोगे, मेडिकल फैसिलिटी वाला बता दिया आपको, सैलरीज़ का भी बता दिया, जितने दिन काम करोगे उतने दिन के ही पैसे मिलोगे। परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो वेटिंग पीरियड बढ़ेगा। रिसेशन, कई बार ऐसा होता है फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी लोग हो जाते हैं, उतने लोगों को जॉब नहीं मिलता तो वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है। उसकी वजह से भी, वेटिंग पीरियड की वजह से फिर आपका उतना लॉस होगा ना, आप जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा घर रहोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने काफ़ी डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। मैंने कुछ ऐसे नोट्स तो बनाए नहीं है जो लिख के मैं पढ़ के आपको बताऊं, जो मेरे माइंड में चल रहा था मैंने आपको सारे डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो उनके लिए है, यंगस्टर्स स्पेशली, जो नए नए जाना चाहते हैं, जिनको नया नया चस्पा होता है, नए नए इंस्टाग्राम में वीडियो देख के जाते हैं कि भाई नहीं हम ज्वाइन करेंगे तो यही प्रोफेशन करेंगे। गाना है ना, शादी में गाए हुए गीत सारे सच्चे नहीं होते कि मेरी बेटी महलों में रहेगी राज कहेगी। उसी तरीके से जो आप देखते हो, लोग आपको बड़े बड़े वादे दिखाते हैं, बड़े बड़े मतलब आपको सपने दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे सपने आपके सच हों। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है, और ज़रूर शेयर करिएगा उन लोगों को जिनको वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, फिर गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।